Hello everyone, in this particular video we will discuss about the general exception chapter 4 section 76 to 106। देखिए ये जो चैप्टर है ये ऑल जुडिशियल एग्जाम्स एंड एलएलबी बिगनर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पर्टिकुलरली जुडिशियल एस्पिरेंट्स की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। तो आज के हम लेक्चर में ये देखेंगे कि हम जनरल एक्सेप्शन को फिंगर टिप पर इसके सेक्शंस को कैसे याद कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। देखिए, इंडियन पैनल कोड 1860 दो चीज़ें बताता है। पहला, वो ऑफेंस को डिफाइन करता है, और दूसरा वो उस ऑफेंस की पनिशमेंट देता है। बट साथ ही साथ वो एक तीसरी चीज़ भी बताता है, वो है एक्सेप्शंस। अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कर दिया तो वो कौन से पर्सन होंगे जिनको इम्यूनिटी मिलेगी, यानी कि उनको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यही चीज़ देखेंगे। देखिए, पहला वो पर्सन होगा, पहला पर्सन, दो तरीके की इसमें मिस्टेक बताई गई हैं। पहली है मिस्टेक ऑफ लॉ, जो सेक्शन 76 में प्रोवाइड कर रखी है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? जब कोई पर्सन गुड फेथ में, ठीक है, खुद को बाउंड बाय लॉ समझते हुए कोई मिस्टेक करता है, तब उसे पनिश नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पुलिस ऑफिसर को ए को जो है वो अरेस्ट करना था, बट वो बाय मिस्टेक बी को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो क्या उस पुलिस ऑफिसर को पनिश किया जाएगा उसके लिए? तो सेक्शन 76 कहता है कि नहीं, उस पुलिस ऑफिसर ने खुद को बाउंड बाय लॉ समझते हुए, ठीक है, गुड फेथ में उस पर्सन को अरेस्ट किया था बाय मिस्टेक, ठीक है, तो उसे उसमें पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरा मिस्टेक है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 79 में प्रोवाइड कर रखा है। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? देखिए, कोई पर्सन जब खुद को जस्टिफाइड बाय लॉ समझते हुए, ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ समझते हुए गुड फेथ में बाय मिस्टेक कोई काम कर देता है, तब उसे पनिश नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर जा रहे हैं, आप देखते हैं कि एक लेडी एक मैन को पीट रही है, ठीक है, आप जाते हैं और आप उन दोनों को छुड़वाते हैं। उसी बीच में वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। आपको बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो आदमी था वो उस लेडी पर रेप कमिट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो लेडी उसे अपने प्राइवेट डिफेंस में मार रही थी। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो आपने एक अपराधी को वहाँ से भागने में हेल्प कर दी, तो आपको पनिश किया जाना चाहिए। बट सेक्शन 79 कहता है कि आपने जो भी किया वो बाय मिस्टेक किया, खुद को जस्टिफाइड बाय लॉ में समझते हुए किया और गुड फेथ में किया। ठीक है, तो आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये दो मिस्टेक्स हो गई। नेक्स्ट, दो जजेस के दो सेक्शंस हैं जजेस से रिलेट। सेक्शन 77 जो बोलता है कि अगर कोई जज अपने जुडिशियल एक्ट में, ठीक है, जब वो अपने जुडिशरी के काम कर रहा है, जुडिशियल से रिलेट वर्क कर रहा है, और उस ड्यूरेशन में उससे कोई ऑफेंस हो जाता है, तो उसे इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, और दूसरा है कि जज अगर किसी पर्सन को कोई ऑर्डर देता है, ठीक है, और वो जनरल कंडीशन में तो ऑफेंस होता, बट यहाँ वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि उस टाइम वो ऑर्डर जो है वो जज ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जल्लाद देखा होगा, जल्लाद क्या करता है, वो एक क्रिमिनल को फांसी देता है। ठीक है, जनरली देखा जाए तो आप अगर किसी पर्सन को जान से मारते हैं तो आपको उसकी मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, राइट। बट क्योंकि जल्लाद क्या है, यहाँ पर जज के ऑर्डर पर फांसी की सज़ा, फांसी जो है वो दे रहा है, तो उस कंडीशन में उस जल्लाद को इम्यूनिटी मिलेगी, उसे पनिश नहीं किया जाएगा। ये उसको कहाँ इम्यूनिटी मिली है? उसको इम्यूनिटी मिली है सेक्शन 78 में। ओके, तो देखिए, मिस्टेक दो तरीके की हो गई, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इनके बीच में दो जजेस की जो हैं वो सेक्शंस आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमें सेक्शन 80 में प्रोवाइड कर रखा है। एक्सीडेंट कहता है कि अगर कोई पर्सन गुड फेथ में
और प्रॉपर कॉशन बरतते हुए कोई काम करता है और इससे किसी दूसरे पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो वो पहला वाला पर्सन है उसे पनिश नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक ए जो है वो रोड पर जा रहा था, उसने देखा कि रोड पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ठीक है, आपने भी देखा होगा ये चीज़। तो अभी क्या है, उस कंपनी ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पर एक कॉशन बरत दिया, ठीक है, और रोड का काम उसको मिला हुआ है तो गुड फेथ में वो ऑलरेडी कर रहा है, वहाँ पर अब वो ध्यान नहीं देता और ए जो है वो चलता चला जाता है और वो जाके गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसे काफ़ी इंजरी हो जाती है। तो क्या उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्टर पर या उन लेबर्स पर आप उनको पनिश करेंगे, उन पर केस कर सकते हैं? तो सेक्शन 80 कहता है नो, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में काम किया एंड सेकंड उन्होंने जो किया वो पूरी कॉशन बरतते हुए किया, ठीक है, पूरी सावधानी से किया, तो उन्हें उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नेसेसिटी। सेक्शन 81 जिसे प्रोवाइड करता है, ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन नेसेसिटी में रहते हुए गुड फेथ में कोई ऐसा काम करता है जो कि जनरल कंडीशन में तो ऑफेंस होता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी कार से जा रहे हैं, ठीक है, और भगवान ना करे ऐसा हो, बट अभी हम एज्यूम करते हैं आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ओके, तो और आप देखते हैं कि अब आप रोक तो सकते नहीं अपनी गाड़ी क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। आपके सामने एक बाइक आ रही है जिस पे 2 लोग बैठे हुए हैं और एक स्कूल बस आ रही है जिसमें एटलीस्ट 20 बच्चे तो बैठे होंगे, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको चलाना तो पड़ेगा ही, तो आप उस कंडीशन में उस बाइक की तरफ अपनी कार को मोड़ लेते हैं और उन पर्सन्स को इंजरी हो जाती है, मे बी उनमें से किसी एक की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो भी आपने किया ये नेसेसिटी में रहते हुए किया, आपकी उस टाइम की आवश्यकता ये थी। अगर आप सीधे चलने देते और अगर वो बस में जाके टकरा जाती तो ज़्यादा लोगों की को इंजरी होने का डर था, ज़्यादा लोगों की डेथ कमिट होने का डर था। तो उस कंडीशन में आपने नेसेसिटी को देखते हुए क्या किया, उस बाइक की तरफ अपनी कार को जो है वो मोड़ लिया। तो ये क्या है, नेसेसिटी है, तो उस कंडीशन में आपको पनिश नहीं किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब आपने देखा कि मिस्टेक 2 तरीके की हो गई, एक 76 में आ गई, 6 का उल्टा 9, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, और मिस्टेक्स के बीच में 2 तरीके के जजेस की चीज़ आ गई, एक तो खुद जज आ गए और जज का ऑर्डर आ गया, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बाद आया एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। अब हमारा नेक्स्ट है 4I, ओके, 4I और 4C। अब ये क्या है हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए पहला I हमारा रिलेट करेगा, पहला I हमारा रिलेट है इन्फेंसी से, दूसरा है इमेच्योरिटी से। इन्फेंसी मतलब क्या होता है, इन्फेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से नीचे का है, ठीक है, 7 साल से कम उसकी उम्र है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है प्रीलिम्स में, ठीक है, कि 82 में कितनी एज बताई गई है, तो आप ध्यान रखिएगा 7 ईयर्स से बिलो अगर कोई बच्चा है तो उसे कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी, अगर उसने कोई भी ऑफेंस कर दिया है तो उसे उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 83 कहता है कि इमेच्योरिटी की बात, अगर 7 से 12 साल तक का बच्चा है तब कोर्ट ये देखेगी कि वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम से पहले, 7 से 12 साल तक के बच्चों की बात चल रही है, जिनका शार्प माइंड होता है, जल्दी बातों को समझते हैं, वहीं दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आती उतनी चीज़ें। तो कोर्ट उस टाइम पे देखेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है, उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो उस हिसाब से उसको पार्शली इम्यून किया जाएगा, ठीक है। अगर वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग समझता है तब एक अलग चीज़ होगी, और अगर वो उस चीज़ को जान ही नहीं पा रहा है कि उसने किया क्या है, तब उसके लिए उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आई है हमारा इंसैनिटी, सेक्शन 84।
देखिए सेक्शन 84 कहता है इंसैनिटी को, अनसाउंड माइंड को, अगर कोई पर्सन पागल है, ठीक है, तो कोर्ट उसे उस कंडीशन में कंप्लीटली इम्यून करेगी, ठीक है। सेक्शन 84 के तहत उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और हमारा लास्ट एंड फोर्थ आई है इंटॉक्सिकेशन। अगर किसी पर्सन ने मदिरा पान किया है यानी कि शराब पी है, तब उसके लिए 2 सेक्शंस अप्लाई होते हैं, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 इंटॉक्सिकेशन में, ठीक है। सेक्शन 85 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने वो जो शराब है वो इनवॉलेंटरली पी है, यानी कि उसकी मर्जी नहीं थी, किसी ने उसे ज़बरदस्ती पिला दी, तब उस कंडीशन में उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी, यानी कि उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वहीं सेक्शन 86 में वो बोलता है वॉलेंटरली अगर उसने पी है, ठीक है। 86 में ऑल्दो 2 चीज़ें बताई गई हैं, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को, अभी हम सिर्फ सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे याद रखें। तो जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा बताएंगे। आप अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सेक्शन 86 बताता है कि अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरली यानी कि अपनी मर्जी से शराब पी है और उसके बाद कोई ऑफेंस किया है, तब उसको उसके साथ जो है वो कंडीशन बदल जाएगी, यानी कि उसे पार्शियल इम्यूनिटी मिलेगी या फिर उसको जो है वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अब हम इसको डिस्कस जब करेंगे तब बताएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे 4C, ओके। तो पहला C है हमारा कंसेंट, सेक्शन 87 to 92। देखिए आपने स्पोर्ट्स तो खेला होगा, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि A और B बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही 18+ है और A ने इतना तेज पंच मारा कि वहीं पर ही B की डेथ हो गई, तो क्या A लाइबल है पनिशमेंट के लिए? तो सेक्शन 87 कहता है कि नहीं, क्योंकि वो B जो था वो 18+ था, उसने अपनी कंसेंट दी थी, तो उस कंडीशन में जो A है उसको इम्यूनिटी मिलेगी और उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। वहीं अगर आप सेक्शन 88 देखें, वो सर्जन से रिलेट है। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में एक फॉर्म आपसे भरवाया जाता है, राइट। तो वो फॉर्म क्या होता है, उस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है, ठीक है, आपके पेशेंट के साथ अगर कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये क्या है, ये कंसेंट है, राइट। तो सर्जन गुड फेथ में काम कर रहा है, आपकी कंसेंट भी ले ली गई है और उस कंडीशन में पेशेंट के साथ कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या वो सर्जन, क्या वो डॉक्टर जो है वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए? तो सेक्शन 88 कहता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो भी काम कर रहा था वो गुड फेथ में कर रहा था और आपकी कंसेंट भी ले ली गई थी, ठीक है। तो सेक्शन 87 to 92 ये सारी कंसेंट्स को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। जब हम इसको समझाएंगे तो हम इसको पूरी तरीके से एलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा C है कम्युनिकेशन से रिलेट, सेक्शन 93। ये बोलता है कि A फॉर एग्जांपल A जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे वो कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, कोरोना कोविड-19 आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और वही सुनते ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो क्या वो डॉक्टर पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? तो सेक्शन 93 कहता है नो, क्योंकि उसने जो भी किया वो गुड फेथ में कम्युनिकेशन किया, ठीक है, उसने अपने पेशेंट को क्या किया, सिर्फ बताया था, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा C है कंपल्सन, ठीक है। आपकी गर्दन पे किसी ने चाकू रखा और आपसे कहा कि आपने पड़ोसी का जाके आप ताला तोड़िए, तो आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ट्रेस पास कर रहे हैं ऑल्दो, बट आप पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो कंपल्सन में आके, ठीक है, किसी के अंडर विवश होकर काम कर रहे हैं वो। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 94 में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, बट डेथ कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी गले पर अगर उसने छुरा भी रखा है तो और वो आपसे कहता है कि जाके B को मार दो, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में डेथ कमिट नहीं कर सकते, आप वहाँ पर तो लायबल होंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारा C है कॉजिंग स्लाइट हार्म। एक पर्सन ने आपकी माचिस चुरा ली, ठीक है, माचिस, ठीक है, आग लगाने वाली माचिस चुरा ली, आप कोर्ट गए
और कोर्ट में जाके आपने बोला कि सर इसने मेरी माचिस चुरा ली, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपसे कहेगा कि भाई साहब ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, इन छोटी छोटी बातें आप अपने आप ही सॉल्व कर लीजिए। तो सेक्शन 95 किस चीज़ से रिलेट है? सेक्शन 95 हमारा रिलेट है स्लाइट हार्म से। बहुत छोटे छोटे जो ऑफेंसेस होते हैं ना, उसके लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, ऑलरेडी बहुत प्रेशर है कोर्ट पे, ठीक है। तो अभी देखिए अगर हम याद करने की बात करते हैं तो हमारे पास पहले आती हैं 2 मिस्टेक्स, ठीक है। उन 2 मिस्टेक्स के बीच में है हमारे जस्ट से रिलेट सेक्शंस, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बाद आता है एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। 4I आ गए, ठीक है। 82, 83, 84 एंड इंटॉक्सिकेशन 2 सेक्शन से रिलेटेड 85 एंड 86। अब आते हैं हमारे कंसेंट। 4 तरीके की कंसेंट हो गई। अब इनको कैसे याद रखा जाए? तो देखिए जो हमारा प्राइवेट डिफेंस वाला चैप्टर है वो 96 से 106 तक है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस जो है वो हमारी कहाँ से है? 96 से है। तो हम इससे पहले का सेक्शन क्या होगा? 95 होगा, ठीक है। तो कॉजिंग स्लाइट हार्म किस में है? 95 में है, ठीक है। 95 से पहले क्या आएगा? 94 आएगा। 94 से पहले 93 आएगा। और जो हमारा इंटॉक्सिकेशन था वो कहाँ ख़त्म हुआ था? 86 में ख़त्म हुआ था। तो उससे पहले उसके बाद क्या आएगा? 87 आएगा। और 87 to 92 ये हो गए। तो अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो हमें थोड़ा सा तो टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, आई होप। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट डिफेंस। देखिए प्राइवेट डिफेंस जो है वो 96 से 106 तक है। ऑल्दो ये पूरा चैप्टर 76 to 106 तक है, बट हम ये 76 to 95 इसको अलग करके पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर को हम अलग करके देखते हैं। देखिए उसमें जो हमारा 96 से लेकर 106 तक का जो चैप्टर है उसमें हम याद किसको रखेंगे? उसमें हम देख लेते हैं 2 सेक्शंस हमारे मोटे मोटे हमें याद रखने हैं। एक तो सेक्शन 100 और एक सेक्शन 103। सेक्शन 100 बॉडी से रिलेट अगर ऑफेंस कोई करता है, ठीक है, बॉडी से रिलेट ऑफेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश करता है, कोई ग्रेवियस हर्ट करता है, ठीक है, या फिर कोई रेप अटेम्प्ट करता है, या नेचुरल लस्ट करता है, या फिर एसिड अटैक करता है, किडनैपिंग या अबडक्शन करता है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 100 बोलता है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उस पर्सन को जान से भी मार सकते हैं, ठीक है, डेथ भी कमिट कर सकते हैं। वहीं अगर हम सेक्शन 103 की बात करें तो सेक्शन 103 जो बोलता है वो बात करता है वो प्रॉपर्टी से रिलेट ऑफेंसेस की। अगर कोई पर्सन आपके घर चोरी करने के लिए घुसता है या ट्रेसपासिंग करता है, रॉबरी करता है या कोई मिसचीफ करता है, तब उस कंडीशन में आप अपनी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट डिफेंस करने के लिए, उसको बचाने के लिए उस पर्सन पे डेथ भी कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शंस प्राइवेट डिफेंस ऑल्दो खुद में एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कभी हम इसको भी क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेंगे किसी और लेक्चर में, बट अभी इसी के लिए आप सिर्फ ये 2 सेक्शन प्राइवेट डिफेंस के ध्यान रख लीजिए, 100 एंड 103, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर पसंद आया हो और ऐसे ही और भी आपको फिंगर टिप्स और जानने हो या और एक्सप्लेनेशंस देखनी हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन आपको नीचे दिखाई देगा, उसको बजा दीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू।